नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। पेपर लीक से कराह रहा है बिहार, कराह रहा है पूरा देश। पेपर लीक फिर हुआ है और नीट परीक्षा रद्द हो गई है। लाखों लाख स्टूडेंट्स अपना सिर पीट रहे हैं। सीबीआई को मामले की जांच सौंप दी गई है। नई तारीखों का ऐलान जल्द होगा। लाखों स्टूडेंट्स को नीट की परीक्षा फिर से देनी होगी। पेपर लीक हो गया, इसलिए कहां सो रही है देश की एजेंसियां, कहां सो रही है सरकार, और क्यों हर बार पेपर लीक हो जा रहा है और पेपर लीक का दंश भारत बिहार के स्टूडेंट्स को देखना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 को लेकर बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 3 मई को जो परीक्षा हुई थी, नीट प्रवेश परीक्षा, मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी, इसको कैंसिल कर दिया है। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद यह फैसला लिया गया है। पेपर लीक और परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी के संगीन आरोप लगे थे और इसके बाद यह नीट परीक्षा, नीट यूजी 2026 कैंसिल कर दी गई है। अब फिर से परीक्षा होगी। 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी और अब सबको फिर से परीक्षा देनी होगी। 3 मई को सबने परीक्षा दी थी। जिनकी परीक्षा अच्छी गई होगी वे इंतजार कर रहे होंगे कि उनका रिजल्ट तो पक्का है। अब सबको फिर से तैयारी करनी होगी, फिर से परीक्षा देनी होगी। 10 लाख से ज्यादा छात्र छात्रा अब फिर से तैयारी में जुटेंगे। इससे अभिभावकों और छात्र छात्राओं में गहरी नाराजगी है, गहरी चिंता है। क्या हुआ था हम आपको बताते हैं। नीट परीक्षा को लेकर पेपर लीक की खबर आई कि राजस्थान समेत कई राज्यों में परीक्षा का पेपर पहले से ही उपलब्ध करा दिया गया था और इसके बाद बवाल मच गया। एनटीए ने बयान जारी कर कहा कि 8 मई को सीबीआई को जांच सौंप दी गई है, जांच के लिए भेजा गया है। पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है और जांच एजेंसियों से जो इनपुट मिला है उसके मुताबिक अब फिर से दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। कह रहा है एनटीए कि यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली पर छात्र छात्राओं का भरोसा बना रहे। ऐसे भरोसा बना रहेगा। परीक्षा रद्द करने का फैसला लेने से सीबीआई को जांच सौंप दी गई है। केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरे मामले की जांच अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई से कराने का फैसला लिया है और एनटीए ने कहा है कि सीबीआई को हर तरह से सहयोग दिया जाएगा। सभी रिकॉर्ड उपलब्ध कराए जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराए जाएंगे, सारे एविडेंस उपलब्ध कराए जाएंगे। यह पता लगाया जाएगा कि पेपर लीक का नेटवर्क कितना बड़ा था, इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे और जो परीक्षा एजेंसी है उसके भीतर से कौन कौन शामिल था। बिना परीक्षा एजेंसियों के मिलीभगत के पेपर लीक हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। अब सवाल यह उठता है कि इन स्टूडेंट्स का क्या होगा। क्या इन्हें दोबारा परीक्षा फीस भरनी होगी? तो ऐसा नहीं है। एजेंसी ने साफ किया है कि छात्रों से कोई एक्स्ट्रा एग्जामिनेशन फी नहीं ली जाएगी। पहले जमा की गई फीस वापस की जाएगी और परीक्षा दोबारा एनटीए के आंतरिक संसाधनों के जरिए आयोजित होगी। जल्द ही नई परीक्षा की तारीखों का ऐलान होगा। नई तारीख, एडमिट कार्ड और शेड्यूल और पूरी जानकारी जल्द ही जारी की जाएगी। एजेंसी ने छात्रों से अपील की है कि वे मीडिया में फैल रही वैसी खबरें जो सत्य पर आधारित नहीं हैं उनसे निराश न हो। लेकिन मीडिया का क्या दोष है? मीडिया ने तो पहले भी बताया था कि परीक्षा में पेपर लीक हुआ और अब जांच में यह सामने भी आया है कि पेपर लीक हुआ है। तो सवाल उठता है कि दोष न यह खबर देने वाली मीडिया का है कि परीक्षा में पेपर लीक हुआ, न छात्रों का है। यह दोष एनटीए का है, यह दोष सरकार का है, यह दोष उन अफसरों का है जिन्होंने पैसे लेकर पेपर लीक कराया है। यह दोष उन शिक्षा माफियाओं का है जो हर बार छात्रों के भविष्य के साथ पेपर लीक करके खेलते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि कोई रास्ता निकाला जाएगा ताकि यह पेपर लीक का जो खेल बिहार सहित पूरे देश में चल रहा है यह रुकेगा।